श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन, प्रकाश पर्व एवं गुरुद्वारा नाका हिंडोला के 125वें स्थापना दिवस के संबंध में हुई प्रेस वार्ता। जी सर, आज की प्रेस वार्ता केवल इसलिए रखी गई है कि आपको ये सूचित करना है कि गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे, उनका प्रकाश पर्व 8 तारीख को बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ में गुरुद्वारा नाका हिंडोला MGA इंटर कॉलेज की प्ले ग्राउंड पर मनाया जाएगा। आपको बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रही है, ये गुरुद्वारा नाका हिंडोला, इसकी वृत्तांत खोज होने के बाद ये पता लगा कि 1508 में गुरु नानक देव जी धर्मभ्रमित लोगों को रास्ते पर लगाने के लिए हरिद्वार से होते हुए नानक मता सब आए। नानक मता से वो आते हुए फिर वो ककोरी आए। ककोरी में वो एक फकीर थे, संत थे, भीकन शाह, जिनके की गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में 2 शब्द भी दर्ज हैं, उनसे मुलाकात की और फिर ककोरी से वो सीधे इसी स्थान पर कुछ देर के लिए जिन्होंने विश्राम किया था। इसको मान्यता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भी दी जा चुकी है और उन्होंने जो इस पुस्तक के लेखक थे, उसमें पूर्व जो अध्यक्ष थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने उसकी पूरी पूरी प्रशंसा भी की है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विशेष बात यह है कि ये गुरुद्वारा साहब जो कि 1798 में बना था, 1898 में बना था, उसके 124 साल इस साल पूरे हो गए हैं और 125वां साल शुरू हो गया है। इसलिए ये वर्ष गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, क्योंकि गुरु नानक देव जी की एक चरण छू प्राप्त जगह है, स्थान है जहाँ पर ये गुरुद्वारा सुशोभित है, स्थापित है, इसलिए इस साल ये पर्व हमारे लिए बड़ा ही महत्व रखता है। इसलिए दिन के कार्यक्रम के बाद शाम का एक कार्यक्रम है जिसमें पटियाला की टीम यहाँ पर आ रही है। वो इसमें अपने प्रेस रिलीज में, प्रेस नोट में लिखा हुआ है और वो टीम यहाँ पर गुरु नानक देव जी को जो अलग अलग साखियाँ, 30 साखियाँ उस पर आधारित, उनकी जीवनी पर आधारित वो फिल्म उन्होंने जो लेजर शो बनाया है, इस लेजर शो का प्रदर्शन भी वो DAV इंटर कॉलेज की प्ले ग्राउंड पर 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक मनाएंगे। इस कार्यक्रम में मुद्दा माननीय सर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सदैव गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आते हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी कॉन्सेंट में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने गया था, उन्होंने अपनी कॉन्सेंट हमें दे दी है, क्योंकि उनका हिमाचल का दौरा है, हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और आप जानते हैं कि अब मोदी जी के बाद और कोई स्टार प्रचारक इस वक्त भारतवर्ष में है तो वो ऐसे योगी जी हैं जिनको देश का हर व्यक्ति, हर प्राणी उनको लाइक करता है और उनको आमंत्रित करता है और उनको सुनना चाहता है। तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आके उत्तर प्रदेश के जो खाली नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के वासियों को गुरु नानक देव जी के पर्व का बधाई संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हमारे भी जो प्रकाश उत्सव साहिब जी का, उसमें किन किन तरह के कार्यक्रम होंगे और कितने दिन चलेगा और कहाँ पे होगा? शायद श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जो पावन प्रकाश उत्सव है, उसके संबंध में आपको लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा जी ने विस्तृत जानकारी दी है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि इस वर्ष हम लोग अपने श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला की स्थापना के 125 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। तो उसको मनाने के लिए और उसके अलावा 2 साल बीच में जो कोरोना काल था, उसमें हम लोग भव्य रूप से गुरुमत समागम नहीं मना पाए, प्रकाश उत्सव नहीं मना पाए, इसलिए इस साल बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है कार्यक्रम गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव का। 6 तारीख को एक भव्य नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की छत्र छाया में 5 प्यारों की अगुवाओं में निकलेगा।
जो कल रविवार वाले दिन 11 बजे आरंभ होगा और लखनऊ के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम को 5 बजे गुरुद्वारा साहब में वापस आएगा, जहां संगतों को गुरु का लंगर के साथ उनकी सेवा की जाएगी। 7 तारीख शाम को, 8 तारीख सुबह और 8 तारीख शाम को 3 बड़े गुरमत समागम होंगे, जिसमें हमारे पास बाहर से और लखनऊ के विद्वान जन, रागी जत्थे और प्रचारक विशेष तौर पर आ रहे हैं, जिसके लिए हमारे आप सबको इश्तिहार उसके में दिया गया है। भाई ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना, जो सिख पंथ के महान प्रचारक और कथावाचक हैं, वो विशेष तौर पर इस समागम में आ रहे हैं, जो 4 दीवानों में अपनी हाजिरी भरकर संगतों को गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों और शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। भाई सुखवंत सिंह जी हजूरी रागी जत्था श्री अमृतसर साहब दरबार साहब, वो विशेष तौर पर जो वहाँ के हजूरी रागी जत्था है स्वर्ण मंदिर के, वो विशेष तौर पर आ रहे हैं। भाई सुरजीत सिंह खालसा, जो कानपुर के एक प्रसिद्ध रागी जत्थे हैं, वो विशेष तौर पर आ रहे हैं। हेडग्रंथी साहब हमारे मुख्य ग्रंथी जो गुरुद्वारा साहब के हैं, यानी सुखदेव सिंह जी, वो गुरु का इतिहास संगतों को बताएंगे। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम जो शायद पहली बार हो रहा है, जिसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है, ताल गुरु प्रोडक्शन पटियाला, ये एक प्रोडक्शन ग्रुप है जो लाइट एंड साउंड और लेजर शो करता है। लेजर शो के माध्यम से गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों को, उनकी जीवनी को, उनके संदेश को, वो 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम होगा, जो डीएवी कॉलेज के मैदान में ही शाम को 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दिखाया जाएगा। ये एक विशेष कार्यक्रम है गुरुद्वारा साहब की स्थापना के 125 वर्ष को समर्पित करते हुए और गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाते हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लखनऊ के सर्व समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण, सामाजिक संस्थाएं, अन्य धर्मों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सभी लोग शामिल होंगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जगत गुरु थे। सारे संसार का उन्होंने भ्रमण किया और सारी मानवता को एक ही संदेश दिया कि आप सब मनुष्य जीवन में आए हैं तो परमात्मा की आराधना करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करिए, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने नेक कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति, यही उनका उद्देश्य था। इसलिए वो जगत गुरु कहलाए और सारा संसार उनको गुरु के रूप में मानता है, अवतार के रूप में मानता है और सब उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और प्यार रखते हैं। तो जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश उत्सव श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला के साथ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे प्रबंधक गण ये अपील करते हैं कि आप सब परिवार के साथ आइए और गुरु महाराज की आशीर्वाद और आशीषें लीजिए, ताकि गुरु महाराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।